Watching Jai Hind will not enable anyone to make frivolous decisions in life, like what career should you choose to make a living, what woman should you marry, which school should you send your unborn children to, or which crappy family car should you buy. No. What Jai Hind can do is help you solve real important problems in your life, the problems that everyone dread to face. Horrific problems like deciding on which silly shirt to wear in the morning or which monkey video to watch on YouTube. Jai Hind. Hello and welcome to Jai Hind. पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन अब वाघा बॉर्डर पर एक एग्जीबिशन टेनिस मैच कराना चाहती है. And by वाघा बॉर्डर I think they mean Dubai. But it's a bit strange. I mean वाघा बॉर्डर पर टेनिस मैच, that's like विंबलडन के कोर्ट पर कव्वाली की महफिल हो रही है. नहर में, you know, not only this, PTF, it sounds like what WTF, ना? PTF ने इस मैच में खेलने के लिए सानिया मिर्जा को बुलाया है और मेरे ख्याल से सानिया जरूर आएगी क्योंकि इसमें सेकंड राउंड तक पहुंचने का टेंशन ही नहीं है. She loves playing the first round. In fact, she generally plays only the first round. But मैं इस मैच की टेक्निकलिटीज को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूँ. ये वाघा बॉर्डर पे कैसे होगा? मतलब आधा कोर्ट पाकिस्तान में, आधा इंडिया में, या पूरा पाकिस्तान में, या पूरा इंडिया में? तो सबसे जरूरी बात, जब बॉल दूर मारी जाएगी तो उठा के कौन लाएगा? और जब ज्यादा, हाँ, सबसे ज्यादा मजा तो मैच के दौरान आएगा. इनफैक्ट हियर आर आवर 5 प्रेडिक्शंस फॉर द वाघा बॉर्डर टेनिस मैच इफ इट एवर हैपेंस. नंबर 1, हर गेम से पहले जब रेफरी लव ऑल बोलेगा तो दोनों तरफ के अमन की आशा वॉलंटियर्स अपनी खुशी के आंसुओं में चोक होकर मर जाएंगे. नंबर 2, हर बार जब गेम ड्यूस होगा तो एडवांटेज डिसाइड करने के लिए दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरीज मिलेंगे. नंबर 3, कुलदीप नैयर बॉल बॉय बनने के लिए वॉलंटियर करेंगे और डिमांड करेंगे कि पूरा मैच कैंडल लाइट्स पे खेला जाए और नॉर्मल कैंडल लाइट्स नहीं, वॉलंटियर्स के हाथ में लहराती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में. नंबर 4, मैच खत्म होने के बाद देखने आई 90% जनता पूछेगी की बॉल चिड़ी चिक्का खेलता, कुछ समझ में नहीं आता, क्रिकेट कदों शुरू होएगा. नंबर 5, एज अ गुडविल जेस्चर इंडिया पाकिस्तान के 2 जासूस रिलीज कर देगा जो कई सालों से इंडिया में ही पड़े हुए हैं, महेश भट्ट और म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम. लेकिन सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान ये मैच क्यों कराना चाहता है. आई थिंक हमने वर्ल्ड कप कराया, उसके बाद वो लोग प्रेशर में आ गए. जैसे बिल्डिंग में एक बच्चा बर्थडे पार्टी करता है तो उसके बाद सारे बच्चे अपने माँ बाप की जान खा लेते हैं. हमें भी पार्टी करनी है, हमें भी गुब्बारे फोड़ने हैं. तो वैसे ही कुछ हुआ होगा. पाकिस्तान की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अपनी बर्थडे पार्टी चाहिए. और खबर यह भी है कि इस एग्जीबिशन मैच को अब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है, which makes perfect sense. टेनिस मैच बहुत डेंजरस हो सकता है, इसे तो सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना ही चाहिए. You know, soft balls and rackets and a net, a full bloody net in the middle, very dangerous. अभी बाकी है धोनी का टूरिज्म, इंडिया की नई इंटरनेट पॉलिसी, very dangerous again. सविता भाभी का कमबैक और एक खास इंटरव्यू, but after this short break. हाँ जी, इंडिया की वर्ल्ड कप जीत के बाद धोनी को इंडियन टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की बात हो रही है. वैसे मुझे लगा था पेप्सी के उस बॉडी पेंट वाले कैंपेन के बाद धोनी को टूरिज्म एम्बेसडर नहीं बल्कि नेशनल बर्ड बनाना चाहिए था. He looks more like a peacock.
And I think that's a very big honor. I mean, it's a bigger honor. धोनी हाल ही में टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑन द प्लैनेट की लिस्ट में भी आ गए, विच इज नाइस, क्योंकि अब वो जो सरिया का ऐड कर रहे हैं उसमें थोड़ी क्रेडिबिलिटी आ जाए। नहीं, क्योंकि जब एक क्रिकेटर सरिया का ऐड करता है तो लोग सोचते हैं क्या है, क्रिकेटर को सरिया के बारे में कैसे पता है? पर जब एक इन्फ्लुएंशियल आदमी सरिया का ऐड करेगा तो इट मेक सेंस। इन्फ्लुएंशियल आदमी, यार उसे तो सब पता होना चाहिए। वैसे टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में बराक ओबामा धोनी से काफी नीचे और लगता है इसीलिए ओबामा इतने गुस्से में। नोबेल पीस प्राइज को साइड में रखकर इधर उधर धावा बोल रहे हैं। सरकार ने नए इंटरनेट कंट्रोल रूल्स फाइनल कर लिए। ध्यान से सुनिए, जिसके हिसाब से अब इंटरनेट पर किसी की भी बुराई करना, किसी ग्रुप या धर्म या देश के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट करना या किसी भी तरह का सेक्सुअल कंटेंट शेयर करना अपराध माना जाएगा। Why do I get a feeling कि ये रूल्स तालिबान ने बनाए? Oops, did I just breach the rules by hurting Taliban sentiments? मैं भी कैसा चूतिया हूं। अरे अब मैंने खुद को चूतिया बोलकर अपनी सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया यार। मैं भी बहुत बड़ा गधा हूं यार। ओह नो! ओहो, ये तो एंडलेस लूप हो रहा है यार। अब तो मैंने अपने गधे के और तालिबान के तीनों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया यार। तो किस चूतिया ने ये रूल बना? नहीं, मैं और बोलूंगा ही नहीं यार। लेकिन मैं खुद को रोक कर भी तो अपने सेंटिमेंट्स हर्ट कर रहा हूं। यार मैं पागल हो रहा हूं यार। जैसे आई एम गोइंग मैड। आई थिंक दैट्स द होल प्लान ऑफ दिस रूल। ओह नो! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो। बाय 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 बाय। हाँ जी, तो जापान की एक ऑयल कंपनी के बॉस को $2.5 लाख की दारू खरीदने पर डिमोट कर दिया गया। आता काय बर बोला वो हला। और उसका कहना था थैंक यू, मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था, इतनी सारी दारू पी के खत्म जो करनी है। ये सुनिए, एक नए सर्वे से पता चला है कि मैक यूजर्स ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। खाने में हुम्मस, इसमें से जो आपको पसंद है वो आप रख लीजिए। हाँ, तो ये कुछ पसंद करते हैं हुम्मस टाइप आइटम और ज्यादा देर तक जवान रहते हैं। I mean, ये किस तरह का सर्वे था भाई? मैक यूजर्स का हुम्मस से क्या लेना देना है? क्या वो लेबनीज है? और वो ज्यादा दिन तक जवान कैसे रह सकते हैं? क्या वो वैम्पायर्स है? अच्छा, मतलब बेसिकली सर्वे के हिसाब से मैक यूजर्स लेबनीज वैम्पायर्स हैं। That line actually makes more sense than the bloody survey. और ये लोग इतनी डिटेल में गए ही थे तो ये भी बता देते कि मैक यूजर्स दिन में कितनी बार सुसु करने जाते हैं, या दिन में कितनी बार नाक के बाल उखाड़ते हैं, और ऐसे कितने चूतिया सर्वे भरते हैं। इस सर्वे में ये भी कहा गया है कि मैक यूजर्स हुम्मस खाते हैं लेकिन पीसी यूजर्स मैकडॉनल्ड्स के फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। सो इफ यू आर अ मैक यूजर एंड स्टिल यू आर हैविंग फ्रेंच फ्राइज तो आप अपनी कौम को धोखा दे रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कमाल है यार। मैक यूजर्स मैकडॉनल्ड्स, बड़ा कंफ्यूजिंग है। खैर, ऑस्ट्रेलिया के एक रिटायर्ड बिशप ने कहा है कि कुछ प्रीस्ट का मानना है कि सेलिबेसी की कसम सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के एडल्ट्स के साथ सेक्स करने से ही टूटती है और बच्चों के साथ सब जायज है।
क्या सॉलिड लॉजिक है। मतलब सेलिबसी सिर्फ ऑपोजिट सेक्स के एडल्ट्स के साथ सेक्स करने से ही टूटती है। Why don't they add more details to it? Like in the sense उनका काम और आसान हो जाएगा। Like सेलिबसी सिर्फ 7 बजे से लेकर 7:10 तक सेक्स करने से ही टूटती है। बाकी टाइम कुत्ते की तरह सेक्स करो या कुत्ते के साथ सेक्स करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। But I like how church has moved on from denying child abuse to justifying child abuse. That's a great development. Way to go guys, way to go. काश दुनिया में सब इतने ओपन होते। Imagine Hitler justifying Holocaust by saying, मैंने तो जी इसीलिए किया ताकि हॉलीवुड के जूस अगले 50 सालों तक इस पर फिल्में बना बनाकर ऑस्कर अवार्ड जीतते रहे। What's wrong in that? अरे सुनो 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 सुनो, अरे नया घोटाला है ना, बोर हो गए थे ना वही 2G CW सुन के। ये सुनो, अब उत्तरांचल सरकार पर इल्जाम है कि उन्होंने हरिद्वार में हुए महाकुंभ मेले में 223 करोड़ का घोटाला किया। जी हाँ, कुंभ मेला घोटाला। अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात है कि किसी को कोई सजा भी नहीं मिलेगी, क्योंकि घोटाला करने के 10 मिनट बाद ही नेताओं ने कुंभ स्नान करके अपने पाप भी धो लिए। Mind blowing यार, mind blowing, fantastic. Anyway, but this news still hasn't sunk in, so I'll take a quick break. आ रही है सविता भाभी, yes she is coming. But right after this break. आसपास रहने वाले सपेरों ने शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी में आरक्षण मांगने के लिए सीएम शीला दीक्षित के घर के सामने रोड पे सांप नचाए। बोलिए, जी हाँ, सपेरों ने बीन बजा बजा के अपने सांप रोड पे नचाए और आरक्षण मांगे। आई थिंक सपेरे थोड़े कंफ्यूज थे, उन्हें लगा कि दिल्ली की जो सीएम है वो मेनका गांधी है, जो सांपों को नाचता देखकर अपना हाथ आगे कर देंगी और बोलेंगी लो डस लो मुझे। लेकिन मानना पड़ेगा, हम लोग ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। मतलब कोई भूख हड़ताल पे बैठ जाता है, कोई रेल की पटरी पे लेट जाता है, तो कोई सांप नचाता है। आई थिंक इनका कॉन्टेस्ट होना चाहिए, गुज्जर्स वर्सेस सपेराज वर्सेस भूख हड़ताल पे बैठी सिविल सोसाइटी। रेल की पटरी पे भूख हड़ताल पे बैठे लोगों पर सांप छोड़ दो, जो फाइनली बच गया उसको वो दे दो जो वो मांग रहा है। और अगर सिर्फ सांप बच जाए तो साला उन्हें रिजर्वेशन देकर सरकारी बाबू बना दो। आई एम श्योर एग्जिस्टिंग सरकारी बाबुओं से कम काम तो नहीं करेंगी। आज बहनों भाइयों, 2 महीने बाद वो 2 महीने जो हम पर ऐसे बीते जैसे राहुल गांधी के बिना यूथ कांग्रेस, जैसे अब्बास के बिना मस्तान, जैसे सारा पालीन के बिना रिपब्लिकन। आज 2 महीने बाद वो रंगीन पानी का गुब्बारा, हमारी जान, हमारे दिल के दर्द की चाबी, हमारे दिल के सुजन का मरहम, सविता भाभी वापस आ रही है। प्लीज प्लीज अपने अपने हाथों को ऊपर करके जोरदार तालियों, सीटियों और गुलछर्रों से स्वागत कीजिए गुले गुलफाम सविता भाभी। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। सविता किधर थी? ओह सुमित, तुम कहाँ थे? थैंक गॉड तुम आ गए। बस दुनिया को एक सुपर हीरो की जरूरत थी और तुम्हें तो पता है
with great figure comes great responsibility. यस यस यस। मुझे ही जाना पड़ा, लेकिन जाकर वापस आने का भी अपना ही मजा है। Come back is good. For sure. Just ask Saurav Ganguly. Yes, come back is good. Once you're f***ed, you always want to come back. तो क्या किया इतने दिन? दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। एक बहुत बड़ा अंडरकवर ऑपरेशन था। अंडरकवर? ओहो, अंडरकवर नाम से डर लगता है। हाँ, किसके साथ? कितनी बार? नहीं, वो वाला अंडरकवर नहीं सुमित। अरे सचमुच का, दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने का। कितनी बड़ी बात है। मतलब तुम ओसामा बिन लादेन को पकड़ने वाले ऑपरेशन में थी? डोंट टेल मी। यस, यू आर राइट। किसी बहाने ओबामा ने तुम्हें इस्तेमाल तो नहीं किया सविता? मैं उसका खून पी जाऊं। सुमित, मुझे कोई कभी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि कर ही नहीं सकता। वो तो मैं ही सबको इस्तेमाल करती हूँ। तो तुमने ओसामा को देखा? हाँ सुमित, देखा। कैसा है वो? सुना है 5 बीवी है उसकी। हाँ, और काफी हॉर्नी है। क्या है? तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम चिल सुमित, मुझे तो शक्ल देख के ही पता चल जाता है कि कौन कैसा है। तो तुमने कैसे पता लगा कि वही ओसामा है? वेरी सिंपल, मैंने उसका दूध निकाला। दूध निकाला? क्या बोल? ओसामा का दूध निकाला? सविता थोड़ा कंट्रोल करो, इस शो को बच्चे भी देखते हैं। खास करके तुम्हारा सेगमेंट तो बच्चे ढूंढ ढूंढ के देखते हैं। तुम समझे नहीं सुमित। अच्छा, मैं तुम्हें समझाती हूँ। ये लो, देखो। अभी देखो, देख लिया? समझ में नहीं आया ना? अच्छा ठीक है, अब देखो विस्तार पूर्वक। ओसामा ये है ना हॉर्नी? अरे इतने बड़े बड़े सिंग हैं। 2 महीने लगे कंफर्म करने के लिए कि ये ओसामा है या नहीं। लेकिन बकरा, ओसामा बकरा है। हाँ, ऑब्वियसली। ओसामा नाम का आदमी तो, अरे वो तो 10 साल पहले ही मर गया था। अभी तो पूरा मिशन इस बकरे को मारने के लिए था। इसकी 5 बीवियां हैं, पता है? देखो, इसकी दाढ़ी भी कितनी लंबी है। हाँ, है ना? ब्रेकिंग न्यूज, ओसामा बिन लादेन असल में एक बकरे का नाम है। अमेरिका ने मारा एक मासूम से बकरे को। अरे हट, चुप कर। बीच में घुस जाता है। क्या कर रहा है? उंगली किसको दिखा रहा है? हाँ, लेकिन ओसामा बकरा कैसे हो सकता है? ये स्टेट सीक्रेट है सुमित। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने किसी को बाइट करके ये कसम खाई है कि मैं इसे रिवील नहीं करूंगी। तो इसीलिए व्हाइट हाउस ने कोई फोटो नहीं निकाली उसके मरने की, राइट? नो सुमित, फोटो तो इसलिए नहीं निकाली क्योंकि उसमें पीछे मैं खड़ी थी और पाकिस्तान आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर का ध्यान बटा रही थी। ध्यान बटा रही थी? कैसे? समझदार हो सुमित, फिर क्यों पूछते हो? भाई कमाल की हो तुम सविता। अरे मैं फोन हाँ, मिल गया। हेलो, एक और अंडरकवर ऑपरेशन? अच्छा, किसके साथ? ओके, आप सुमित, मुझे जाना होगा, अर्जेंट है। देखो फोन पे फोन आ रहे हैं। मुझे एक नया काम मिला है। हम फिर मिलेंगे, ओके? तुम वापस आओगी ना? गायब तो नहीं हो जाओगी? ओहो, नो सुमित, नॉट एट ऑल। मैंने कहा ना, आई लव कमिंग बैक। हाय एक सविता कितने चाहने। और तुम लोग अपने जो कंप्यूटर से सी डेड ओसामा वायरस हटाओ, वरना पूरा कंप्यूटर बकरा बन जाएगा जल्दी ही। और ब्रेक के बाद ओसामा की मौत का राज खुलने जा रहा है, सिर्फ जय हिंद पर।
सिंस उसामा बिन लादेन अब हमारे बीच नहीं रहे, वैसे ये अलग बात है कि काफी दिनों से किसी के भी बीच नहीं थे। पाकिस्तान में शांति से रह रहे उसामा बिन लादेन को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने हेलीकॉप्टर से हमला करके मार डाला। अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने खुद इस बात की पुष्टि दी है, पर तहरीक तालिबान का कहना है उसामा जिंदा है वल्लाह महफूज है। तो आखिर सच क्या है? क्या सच में उसामा जिंदा है या फिर मर चुका है? हम किसकी बात माने भाई? किसकी बात माने, अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा की या फिर तहरीक तालिबान की? आइए हम जय हिंद की तरफ से सच को जानने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट द स्माइली आसिफ अली जरदारी से। हेलो जरदारी साहब। हेलो जरदारी साहब, आप हमें ये बताएं कि उसामा बिन लादेन क्या सच में मर चुका है? क्योंकि CIA एक बात कह रही है, तहरीक तालिबान कुछ और कह रही है। सुमित, ये सच है कि ओसामा मर चुका है और ये भी सच है कि ओसामा जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही है जैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है पर पाकिस्तान में नहीं भी है। जरा हमें खुलकर बताइए जरदारी साहब, हम समझ नहीं पा रहे। मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, हिंट दे सकता हूँ। अच्छा, हिंट ही दे दीजिए। चलिए। तुमने तेरे बिन लादेन फिल्म देखी है? जी। मैंने नहीं देखी थी, लेकिन आज महसूस कर रहा हूँ तेरे बिन लादेन कैसा लग रहा है मुझे। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसमें जिस शख्स ने ओसामा के डुप्लीकेट की एक्टिंग की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब जो अमेरिकी हमले में मारा गया वो ओसामा बिन लादेन का हमशक्ल था? ये मैंने कब कहा? मतलब जब बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तो पता चल जाएगा ना कि जो मारा गया वो असली ओसामा नहीं है। अब बॉडी मिलेगी तब ना, उसको तो समंदर में दफना दिया गया है। समंदर में बॉडी डूबती है, दफन नहीं होती है। अच्छा सरदारी साहब, आप लोग तो कहते थे कि ओसामा पाकिस्तान में नहीं है। असुमित, ओसामा बिन लादेन तो अब भी पाकिस्तान में नहीं है। आपकी बातों से लगता है कि ओसामा जिंदा है, और अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा है तो फिर उसके मरने का ये ड्रामा किस लिए? ये बात तुम बराक ओबामा से पूछो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। आपसे ही पूछना पड़ेगा ना। अगर ओसामा की किलिंग स्टेज है तो उसको पाकिस्तान से बाहर मरवाना था ना। सारी दुनिया पाकिस्तान को झूठा कह रही है। अब झूठा कह रही है तो कहने दो। अगर हम ओसामा को पाकिस्तान से बाहर मारते तो उस पर रखा $25 मिलियन का इनाम भी तो बाहर वालों को मिलता। अच्छा जरदारी साहब, ये हाफिज सैयद और दाऊद इब्राहिम और मौलाना मसूद अजहर ये कब मरेंगे? इंडिया में इलेक्शन होने तो इन्हें भी मार देंगे। हमारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बातचीत चल रही है, जो अच्छी डील देगा उसकी बात मानी जाएगी। ठंडे ठंडे पानी से अल्लाह, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और ये फोन बज रहा है, कमबख्त मारा, लोग मुझे नहाने भी नहीं देते। मैंने ऊपर का पहना, नीचे का पहना भी नहीं है, फिर भी वो हेलो। हाँ हेलो। हाँ जरदारी साहब, क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों? ओ, मैं तो नहा रहा था, कोई उल्लू का पट्टा MMS बना रहा था। कोई बात नहीं, उसे पकड़ लिया है। हाँ बताओ कैसे फोन किया? नहीं, आप बता रहे थे कि हाफिज सैयद और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम इंडिया में इलेक्शन के दौरान मारे जाएंगे। ओ तेरी की, तुम्हें कैसे पता? आपने तो बताया था। मैंने ये कब कहा? मैं तो नहा रहा था। आपने तो कहा था ना। और अगर आप नहीं थे तो फिर कौन था? आपका हमशक्ल। हेलो हेलो, ये देखा फोन काट दिया। लगता है सच जानने के लिए हमें विकीलीक्स के केबल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ?